दादरा नगर हवेली में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां रणनीति बनाने के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने के लिए बैठक कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी दादरा नगर हवेली पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व गृह मंत्री माणिक राव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के अंदर जीत का जज्बा भरा। इस अवसर पर महेश शर्मा ने आगामी चुनाव को फतह करने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। वहीं माणिक राव ठाकरे ने कहा कि मेरा दादरा नगर हवेली का दौरा बराबर लगा रहेगा। हम सभी एकजुट होकर दादरा नगर हवेली की सीट कांग्रेस की झोली में डालने का भरपूर प्रयास करेंगे। उल्लेखनीय है कि सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है, लेकिन जीत का परचम वही लहराएगा जो जनता के बीच रहकर जनता के लिए आवाज उठाएगा। विक्रम भाई परमार, महेश भाई दोड़ी તેમજ તમામને હું શ્રી મહેશભાઈ ધોડી ને વિનંતી કરું અને આપણે સૌ મળીને કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી શ્રી માણેકરાવ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। आज 1500 से ज्यादा लोगों को सर यहाँ से टीचर्स में निकाला है, मेडिकल में जो कर्मचारी हैं उनको निकाला है, डेली वेजेस के लोगों को निकाला है, जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते थे जिनको कांग्रेस सरकार ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने हॉस्टल में रह के खाने पीने की जो सुविधाएं यहाँ पे दी थी वो सब बंद हो गई हैं। मैं आपसे एक ही आश्वासन चाहता हूं सर कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हमारे सब टीचर्स जिनको नौकरी से निकाला गया है उन्हें नौकरी से रखा जाए, जिन्हें पेंशन बंद की गई है उनको पेंशन दिलाया जाए। हमारी जो भी माताएं बहनें यहाँ हैं, जिस प्रकार आपने तेलंगाना में हर महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत 75,000 रुपया दिलाने का प्रयास किया है, वैसे ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है साहब। यहाँ रहे हुए माइग्रेशन के लोग भी हैं जो श्रमिक क्षेत्र में ज़्यादा हैं। उन महिलाओं के लिए प्रति माह आप एक आश्वासन देके जाइए कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आती है तो जिस प्रकार आपने तेलंगाना में, अन्य कर्नाटक में, अन्य राज्यों में आपने महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू करी हैं वो तत्काल प्रभाव से दादरा नगर हवेली में भी आप शुरू करवाएंगे। देखिए, आज तो मेरी पहली विजिट थी। मैं दादर नगर हवेली में पहली बार आया हूँ यहाँ पर इंचार्ज बनने के बाद। तो यहाँ के सबको मिलकर, सबको सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ सही मायने में। और आगे चलकर हम पीसीसी प्रेसिडेंट और सब लीडर्स को लेकर यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। जो पार्लियामेंट के लिए जो बातें जरूरी है वो हम जल्द से जल्द करेंगे। उसके बाद हमारे सामने जिला परिषद पंचायत समिति के भी चुनाव है, 2025 में आ रहे हैं। तो नगर पालिका भी आ रही है, तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयारी करेंगे। लेकिन बहुत सारी समस्याएं दादर नगर हवेली के लोगों की है, तो उसको सही ढंग से गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने इस तरीके से एक मूवमेंट हमको बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि जरूर हम अच्छी तरीके से यहाँ पे बड़ी तादाद पे कांग्रेसी है, सभी चाहते हैं कि कांग्रेस ने आगे जाना चाहिए। कुछ अवसरवादी जो लोग हैं वो पार्टी से निकल गए हैं, तो उसमें हमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जनता में कांग्रेस चाहिए। राहुल जी के साथ खड़े होने की जो इच्छाएं है, जिस तरीके से राहुल जी लगातार लड़ रहे हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सभी धर्म के समाज को लोगों एक साथ रखने के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए हम समझते हैं कि बहुत ही जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है। तो ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वही लड़ाई हमको यहाँ पे दादर नगर हवेली में यहाँ पे लड़ना है। तो इसके लिए सबको एक साथ होकर ये मामले पे लड़ना है।
इसमें कोई आगे कोई पीछे ऐसी बात नहीं रहेगी। सबको मैं साथ में लेके चलूँगा, सबको समझ लूँगा और सबको साथ में लेके इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ में खड़ा करूँगा। और जो भी हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भी डायरेक्शन दिया है कि राहुल जी की जो यात्रा है उसका जो मकसद है तो जन जन तक आप पहुंचाइए। तो उसी की तरह से हमारा वर्क चलेगा यहाँ पर, और मैं लगातार आते जाऊँगा। ऐसा नहीं कि कभी कभार आए हैं 2 महीने 2 साल 3 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। लगातार मैं यहाँ पर आऊँगा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो पूरी टीम है, उसमें एक साथ होकर काम करेगी, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करेगी।